सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये भाव मेरा नहीं है, ये भाव है आज भक्तों का, क्योंकि आज हनुमान जयंती का पर्व है। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हनुमान जयंती के साथ। हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हनुमान जयंती के मौके पर विदिशा के दादाजी हनुमान मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई। विदिशा का ये मंदिर बेहद प्राचीन है। हर बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आज भी 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रतिमा के आसपास गर्भगृह को नोटों से सजाया गया है। पिछले 15-20 दिनों से हमारे सभी सेवक मेहनत कर रहे हैं। इस बार हमने जन्मोत्सव के लिए मतलब तैयारी करी है 15-20 दिन पहले से। इस बार भारत की जो करेंसी है उस नोटों का हमने डेकोरेशन किया है गर्भगृह में बालाजी महाराज के, और थोड़ा बाहर भी किया है जैसे कि सामने दिख रहा। और उनकी जो नोटों की वो कुल संख्या है वो है 7,51,000 नोट जो है हमने उससे डेकोरेशन किया है। 15-20 दिन से जो है तैयारी चल रही है। यहाँ पर नोटों का जो है बढ़िया 7 लाख नोटों का सजावट अंदर का जो है गर्भगृह में की जा रही है। 70,000 का फूल बंगला बनाया जा रहा है और 25,000 का टेंट वगैरह लगाया जा रहा है और भजन कीर्तन ये सब जो है यहाँ रखा गया है। भंडारा भी चल रहा है। हनुमान जी का जो है 11 बजे से अभिषेक शुरू होगा, 3 बजे तक अभिषेक चलेगा। इसके बाद श्रृंगार 5 बजे महाआरती शुरू होगी। ये तस्वीरें देखिए आपने विदिशा की। उज्जैन में भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में भीड़ है। श्री मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जयंती का उत्साह सुबह से ही दिखाई दे रहा है। पूरे मंदिर क्षेत्र को आकर्षक तरीके से रंग बिरंगी झंडियों और केसरिया ध्वज से सजाया गया है। ये तस्वीरें हैं उज्जैन के हनुमान मंदिर की, क्योंकि देखिए आज जो है हनुमान जयंती का पर्व है। मैं आपको बता दूं कि चैत्र के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्मोत्सव में ये दिन जोरों शोरों से पूरे देश भर में मनाया जाता है। विशेष उपासना की जाती है, विधिवत पूजन की जाती है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी भोपाल से सूरज तिवारी और उज्जैन से संतोष कृष्णानी। ग्राउंड पे मौजूद है, मंदिरों की महफिल देख रहे हैं। क्या उत्साह है? सबसे पहले मैं रुख करूंगी संतोष आपका, क्या उत्साह है? मंदिरों में आज भक्तों का तांता लगा हुआ होगा। बिल्कुल, उत्साह तो ऐसा है कि जो भी हनुमान भक्त हो हनुमान जी के दर्शन करके अपनी हनुमान जी की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मानता है। कहते हैं ना, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो हनुमान जी हैं जो सभी के कष्ट हरते हैं, हनुमान जी हैं जो सभी के दुख हरते हैं। और हम अभी खड़े हैं हनुमान जो मनसापूर्ण हनुमान मंदिर है। यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है हनुमान जी के आशीर्वाद करने के, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ पर कतारबद्ध होकर श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। और हनुमान जी को भी आकर्षक तरीके से कमल के फूल पर यहाँ पर आकर्षक तरीके से सजाया सवार गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला श्रद्धालु भी दर्शन करने पहुँचे। और कहा जाता है ना, हनुमान जयंती है, और हनुमान जयंती और हनुमान अष्टमी पर कोई भी श्रद्धालु अगर हनुमान जी के दरबार में आता है तो उसकी हर प्रकार की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और यह जो मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर जो भी भक्त अपनी खाली झोली लेकर आता है वहाँ हनुमान जी उसकी झोलियाँ भर देते हैं। और लगातार इस मंदिर में यहाँ की परंपरा, जब जब भी बड़ा पर्व आता है यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को भंडारा किया जाता है। और आज 56 भोग भी, शाम को संध्या आरती जब होगी 56 भोग लगाया जाएगा। ऐतिहासिक तरीके से पूरे मंदिर क्षेत्र को यहाँ पर सजाया सवारा गया है। महिला श्रद्धालु भी हैं। क्या कहेंगे, आप तो हनुमान भक्त हैं जी। हम यहाँ रोज नित्य सुबह आरती में आते हैं, और हनुमान जी तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबकी झोलियाँ भरते हैं। और यहाँ दिन पे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हनुमान जी का ऐसा रूप है कि जो एक बार आ जाता है वो दूर दूर से भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जो भी बाहर से भी आते हैं श्रद्धालु, वो एक बार यहाँ दर्शन करने अवश्य आते हैं। हनुमान जी के जो भक्त हैं क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु श्री राम जिनके आराध्य हों, हनुमान जी जब उनके भक्त हैं तो भक्तों की जो मुरादें वहाँ यहाँ पूर्ण होती हैं। आप देख सकते हैं, कहा तो ये भी जाता है कि हनुमान जी के दर्शन करने महिलाएं नहीं आती है, लेकिन हनुमान जी हैं जो सभी के दुख हरते हैं। और ख़ास बात है कि जो जो यहाँ पर भक्त अपनी झोलियाँ फैलाता है उसके हनुमान जी यहाँ पर झोलियाँ भर देते हैं। और झोलियाँ भरने के साथ ही पूरे जो कष्ट रहते हैं वो कष्ट मिटाते हैं। और कहा यह भी जाता है ना कि जिस प्रकार उनकी जो चौपाई है, यहाँ पर सबसे पहले चौपाइयों के माध्यम से ही हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है। और यहाँ पर लगातार
दिन भर का जो सिलसिला है, आज दिन भर यहाँ पर पूजन अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद यहाँ पर जलाभिषेक होगा। जलाभिषेक का पूरे जो वस्त्र धारण करा, कमल के फूल पर आकर्षक तरीके से हनुमान जी को सजाया संवारा गया है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा जो दिन की बात करें तो सुबह की जो शुरुआत हुई है वो हनुमान जी के दर्शनों से हुई, और विस्तार न्यूज़ के जो लाखों करोड़ों दर्शक है उनको भी सभी को हनुमान जयंती की जो बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जो पंडित जी हैं, हम पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। खूबसूरत तस्वीर आपने आज के दिन का क्या महत्व है? ये नजारा है। आज का दिन जो है भगवान हनुमान जी का प्रकट उत्सव है। आज के दिन इनका जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में जो है भगवान हनुमान जी का उत्सव मनाया जाता है। और ये जो आज का दिन बहुत ही समय के बाद ऐसा बना है कि समय सारणी जो जिस समय भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था वही समय वही सारणी आज 300 वर्ष के बाद में प्राप्त हुई है। 300 वर्ष के बाद वही समय आया जब तो ये हनुमान जी खास आज के बात दिन पुजारी जन्म जी हुआ। बता रहे हैं कि 300 वर्ष के बाद ऐसा कुछ समीकरण बैठा है। मैं रुक करूंगी भोपाल के कौन से मंदिर में मौजूद है सूरज आप, और वहां पे क्या कुछ उत्साह है, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी अंजलि, देखिए मैं भोपाल के खेड़ापति हनुमान मंदिर मौजूद हूँ जो न्यू मार्केट में है, और यहाँ पर आप तस्वीरें में देख सकती हैं कि पूरे मंदिर को सजाया गया है, अद्भुत तरीके से सजाया गया है। अंदर जो है भक्त बैठे हैं, अंदर की भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको बाहर की तस्वीरें दिखाता हूँ। पूरे मंदिर को सजा दिया गया है। यहाँ पर पूजा पाठ का दौर चल रहा है और उसके साथ ही रात में रात्रि जागरण भी होगा। साथ में आप तस्वीरें देखें किस तरह से जो भक्त हैं हनुमान मंदिर के में अंदर बैठे हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अंदर की भी तस्वीरें अंजलि दिखाऊंगा कि किस तरह से पूजा पाठ चल रहा है। भोपाल का प्राचीन मंदिर माना जाता है ये खेड़ापति हनुमान मंदिर, जहां हमेशा भीड़ रहती है। आज हनुमान जयंती का मौका है, धीरे धीरे करके भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। आप तस्वीरें देख सकती हैं कि अंदर का जो नज़ारा है, पूरे मंदिर को सजाया गया है और जो भक्त आए हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और दोपहर में यहाँ पर महाआरती भी होनी है और महाआरती होने के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी है, यानी भंडारा भी है। अब तस्वीरें देख सकते हैं पूरे मंदिर को जो है हनुमान जी के जो मंदिर है इसे सजाया गया है। यहाँ पर जो पंडित जी भी हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा जो हनुमान महत्व जानेंगे। पंडित जी, आज हनुमान जयंती है, क्या महत्व है? हनुमान जन्मोत्सव बोलना है। जयंती जो अंत होता है उसका जयंती होता है। ये अमर है तो इनका जन्मोत्सव बोलना चाहिए इनका, ठीक है। श्री हनुमान जन्मोत्सव है आज। तो यहाँ सुबह से बड़ी भक्तों की भीड़ है। सुबह रुद्राभिषेक वगैरह सब हो गया, यहाँ पे षोडश अभिषेक हो गया, उसके बाद चोला चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब वस्त्र एक एक घंटे में बदलते रहते हैं इनके आज, ठीक है। और भक्तों की भीड़ है, भंडारा है, दिन में विशाल भंडारा। आइए दर्शन कर लीजिए, सब मनोरथ पूर्ण करने वाले हनुमान जी, ठीक है। जय श्री राम। किस तरह से मनाया जाता है पूरा आपका जो हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है, कितने बजे हुआ था, जरा ये बताइए। क्या प्रति वर्ष एक दिन पहले से शुरू होता है। वहाँ अखंड रामायण से शुरू होती है, ऊपर राम दरबार है, वहाँ पे अखंड रामायण शुरू होती है। उसके बाद में यहाँ सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाता है अपना महाअभिषेक शुरू होता है। उसके बाद चोला वगैरह धारण करवाने का 7 बजे महाआरती होती है। उसके बाद में फिर प्रसाद वितरण शुरू हो जाता है। अभी चल ही रहा है, भक्तों का आना 4:30 बजे से शुरू हो जाता है यहाँ पे सुबह आज। और दोपहर 1 बजे से विशाल भंडारा का भी आयोजन है, प्रति वर्ष रहता है। और बाहर भजन संध्या का भी आयोजन है। भजन संध्या का आयोजन भी है। अंजलि, आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी जो हनुमान जी की मूर्ति है उन्हें सजाया गया है और यहाँ पर लगातार जो भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि हनुमान चालीसा भी इधर जो भक्त बैठे हैं कर रहे हैं। खेड़ापति हनुमान मंदिर है और यहाँ पर आए दिन भक्तों की जो भीड़ है वो लगती ही रहती है। आज करीब दोपहर में महाआरती होगी 12 बजे, उसके बाद प्रसाद वितरण यानी भंडारे का पूरे तरीके से आयोजन किया गया। कुछ लोगों से भी बात करेंगे। हनुमान जी का जन्मोत्सव, हनुमान जयंती है, क्या बस हनुमान जयंती का जो हर साल हम मनाते हैं, हर साल यहाँ पर आते हैं, दर्शन लेते हैं और बस सनातन धर्म को उठा रहे हैं। हर दिन आते हैं इस मंदिर? हर दिन नहीं, मतलब जनरली आते हैं। जब भी आए तो दर्शन किए, मनोकामनाएं होती है। ये
अंजलि भक्त हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम हमेशा आते हैं और जो मनोकामनाएं बिल्कुल, होती भक्त हैं वो पहुंच पूरी रहे हैं मनोकामनाएं और देश भर में होती जहां हैं। हनुमान विधि विधान से जन्मोत्सव मैं पूजा कहूंगी, अर्चना अभी की अभी पंडित जी ने कहा कि जन्मोत्सव कहिए, जयंती मत कहिए, तो हनुमान जन्मोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उज्जैन और भोपाल की तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। चलिए अब कुछ चुनावी खबरों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वो इन 2 दिनों में 3 बड़ी चुनावी सभा करेंगे। आखिर क्या है बीजेपी का ड्रीम 11? देखिए ये रिपोर्ट उस पर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीएम मोदी 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। 10 साल में ये पहली बार होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर में ही रात बिताएंगे। इसे लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। आज पीएम मोदी सबसे पहले जांजगीर चांपा के सक्ती और फिर शाम को धमतरी में सभा करेंगे। इसके बाद 24 अप्रैल को सरगुजा लोकसभा सीट के लिए अंबिकापुर में चुनावी सभा होगी। 1 लाख से अधिक लोगों की हारने का अनुमान है। मोदी जी की पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में लहर ही नहीं सुनामी चल रही है और मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अत्यंत उत्साहित हैं, लालायित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा छत्तीसगढ़ में काफी अहम है। इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जांजगीर चांपा से जहां बीजेपी ने कमलेश जांगड़े को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। इस लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई थी, इसीलिए पीएम मोदी खुद इस लोकसभा सीट पर चुनावी हुंकार भर रहे हैं। इस सभा में लाखों की संख्या में लोगों के आने का अनुमान है। जांजगीर चांपा में आदिवासी वोटर्स ही प्रभावी है, इसलिए पीएम मोदी जनसभा में आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को बस्तर की धरती से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया था। भानपुरी के छोटे आमावाल में चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए बीजेपी पूरी तरह से चुनावी प्रचार में जुट गई है और अपनी योजनाओं के जरिए लोगों को वोट देने की अपील कर रही है। अब 2024 का रण छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए कितना मुफीद साबित होता है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ मिशन पर है। इस पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से। खोमन, आज पीएम मोदी मिशन छत्तीसगढ़ पर है, क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके इस दौरे से जुड़ी, वो दे दीजिए। हाँ देखिए अंजलि, का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है और दौरे की ग्राउंड तस्वीर आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से राजभवन की बाहर की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ रंग रोहन की तस्वीर। किस तरीके से जो लोग हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। जो राजभवन की दीवार है उसको रंग रोहन किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से जो चित्र बनाई गई है, चाहे आदिवासियों की हो, चाहे अन्य तरीके छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर जो चित्र उकेरा गया है उसको पेंट करने में तमाम लोग जो है वो लगे हुए हैं। दूसरी ओर आपको दिखाता हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन पहुंचेंगे उसके पहले बैरिकेड्स लगा दिया गया ताकि ये जो रोड आप देख पा रहे होंगे अंजलि, ये ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो पीएम मोदी की सुरक्षा के तहत आसपास जो राजभवन के जो आसपास का एरिया है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि किसी तरीके की सुरक्षा में चूक ना हो। जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो तीन लोकसभा में वो दौरा करने वाले हैं और जनसभा को संबोधित करने वाले, चाहे अपन जांजगीर चांपा की बात की जाए, इसके अलावा जो कोरबा की बात की जाए, इसके अलावा सरगुजा की बात की जाए, धमतरी की बात की जाए, 3 लोकसभा में वो संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है अंजलि की जो सक्ती में आज जनसभा होने वाली है, जब दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी का सक्ती विधानसभा में उनका ये जनसभा हो रहा है ताकि कोरबा लोकसभा हो गया, रायगढ़ लोकसभा हो गया और जांजगीर चांपा लोकसभा हो गया, तीनों लोकसभा को जो है टच करने वाला है। काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा और लगभग इस सभा में 1 लाख से अधिक लोग जुटने की तैयारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। तो कुल मिलाकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान होना है दूसरी चरण की सीटों पर, ऐसे में फोकस जो है वो दूसरी चरण की सीटों पर नहीं है, फोकस जो है वो जांजगीर चांपा पर है, फोकस कोरबा पर है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरी पर ध्यान देती हुई दिख रही है।
देखिए निश्चित तौर पर अंजलि, क्योंकि यही रणनीति बनाई गई थी जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह बैठक किए थे, तो यही कारण था कि चाहे तमाम वरिष्ठ नेता उसमें मौजूद रहे हो, महामंत्री हो, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो, जिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है अंजलि, उन सीटों पर विशेष रणनीति बनाई गई है। तमाम बड़े नेता का वहां दौरा हो रहा है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री भी दौरे पर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी दौरे पर जा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा जो खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, अलग अलग विधानसभा में, जिस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उस विधानसभा के क्षेत्रों में वो जा रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और जो मोदी सरकार के कामकाज है और राज्य सरकार के जो कामकाज है, जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, उसको बताने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो पार्टी के वो जमीन पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। इंदौर में एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। 20 साल की सर्विस के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर धर्मेंद्र सिंह झाला ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि जनसेवा और लोगों की बेहतरी का काम ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने का उन्होंने फैसला लिया है। उन्होंने सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा में दलित समाज की पहली बार बारात निकली। बारात में दुल्हन घोड़ी पर बैठी नजर आई। दुल्हन को घोड़ी पर देख गांव के लोग देखते ही रह गए। दुल्हन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में नजर आई। परिवार वालों का कहना है कि हमारा सपना था कि बेटी भी दूल्हे के जैसे घोड़ी पर सवार होकर निकले। वहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी संदेश दिया गया है।